वेलकम, बहुत स्वागत है आपका सरकारी सिलेबस यूट्यूब चैनल पर। और आज और अभी हम बात करने वाले हैं जो वैकेंसी आ रखी है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान में नेशनल हेल्थ मिशन NHM में। तो ये जो NHM है ये ऑल ओवर इंडिया जो है ना, ये केंद्र सरकार की संस्था है। तो हर स्टेट में ये ऑपरेट करती है, ठीक है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में और फैमिली वेलफेयर के क्षेत्र में ये संस्था ऑपरेट करती है। तो जो है ना, ये राजस्थान में अभी NHM भर्ती कर रहा है, तो एक अच्छी खासी पोस्ट इसमें होने वाली है। और ये जो भर्ती है CHO की भर्ती है, ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, जिसे नाम से आप जाने जाते हो, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO के नाम से, ठीक है। और ये जो भर्ती है बच्चों, इसके बारे में डिटेल जानकारी आपको देने वाले हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, मतलब कि संविदा जिसे आप कहते हो। लेकिन इसकी कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं, जिससे ऐसा नहीं है कि आपको जो है ना 1 साल में निकाल दिया, 2 साल में निकाल दिया, ऐसा इसमें नहीं होने वाला है। आगे इसके बारे में डिटेल जानकारी देंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो हमने कुछ मोटी मोटी चीज़ें आपको ऊपर बता दी कि ये NHM में है और जो है ना राजस्थान में भर्ती होने वाली है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। आगे बढ़ने की श्रृंखला में आपको बताता हूँ कि आपकी जो है ना वैकेंसीज़ कितनी है। अब देखिए, आपकी जो भर्ती है ये है TSP। राजस्थान को 2 भागों में बांट रखा है, एक TSP एरिया, एक नॉन TSP एरिया। तो टोटल अगर वैकेंसी की बात करें तो 6310 वैकेंसी, तो मतलब एक अच्छी वैकेंसी हो जाती है इसमें। अब देखिए, आपकी इसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है कि आपके पास में BSc होनी चाहिए कम्युनिटी हेल्थ में, या फिर आपके पास JNM या BSc होना चाहिए, या आपके पास में आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर हो। अगर आपने प्रैक्टिस वगैरह की है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो, ठीक, किसी भी यूनिवर्सिटी वगैरह से। तो ये 3 चीज़ें कोई है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। साथ ही साथ आपको रजिस्टर्ड होना चाहिए राजस्थान नर्सिंग काउंसिल से, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो 2 चीज़ें आपकी हो गई। एक तो आपके पास में होना चाहिए कि आपके पास में एक डिग्री, और साथ में आपका रजिस्ट्रेशन राजस्थान की नर्सिंग काउंसिल से। तो ये चीज़ होगी। आपकी उम्र सीमा जो है ना 1 जनवरी 2021 से काउंट की जाएगी। 18 से 45 साल की उम्र के कोई भी बच्चा इसमें भाग ले सकता है, और 25,000 रुपये प्रति महीने की आपको इसमें सैलरी दी जाएगी। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी। और CHO का पद आपका कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर आप इसमें बनाए जाएंगे। आगे बढ़ने की श्रृंखला में देखिए, उम्र सीमा में कुछ लोगों को छूट है, जैसे कि SC ST OBC। तो ये सब राजस्थान स्टेट के जो रहने वाले हैं उन्हें ही इसमें छूट मिलेगी, बाकी अन्य राज्य के बच्चों को इसमें छूट नहीं मिलेगी। तो उनके लिए 5 साल की छूट है, ठीक है। और जो है ना फीमेल कैंडिडेट हैं उन्हें भी 5 साल की छूट है। फीमेल कैंडिडेट SC ST वगैरह हैं तो राजस्थान के हैं तो उन्हें 10 साल की छूट। विडोज़ वगैरह या डाइवर्स वगैरह तो अप टू 60 साल तक की छूट है। तो ये चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट थी, इसमें हमने छूट के बारे में यहाँ पर आपको बता दिया, ठीक है। आगे बढ़ने की श्रृंखला में हम देखते हैं फ़ीस वगैरह आपको कितनी देनी पड़ेगी। तो देखिए, अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 400 रुपये, OBC वालों के लिए 400 रुपये, ठीक है। OBC और नॉन क्रीमी लेयर वालों उनके लिए 300 रुपये, SC के लिए 300, ST के लिए 300, ठीक है। और जो है ना जो बच्चे शहरिया कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं उन्हें 300 रुपये, और जो है ना स्पेशली एबल्ड जो फिजिकली हैंडीकैप्ड वगैरह हैं या फीमेल विडो वगैरह हैं या डाइवोर्स वुमेन है तो उनके लिए 200 रुपये यहाँ से आपका फॉर्म फीस आपकी हो सकती है। तो ये चीज़ हमने फॉर्म फीस के बारे में, आपको फॉर्म ऑनलाइन भरना है, ऑफलाइन का इसमें कुछ गड़बड़ नहीं। और एक ज़रूरी बात यहाँ से हम बताना चाहेंगे, जिन बच्चों ये वैकेंसी एक बार और पहले आई थी, तो 16/5 ध्यान रखिएगा, 16/5/2019 में ये आई थी। तो जिन बच्चों ने फॉर्म उसमें भरे थे तो उन्हें इस बार भी फॉर्म फीस जमा नहीं करनी, लेकिन फॉर्म उन्हें भरना है, ठीक है। एप्लीकेशन फी, देयर एप्लीकेशन फी विल बी एडजस्टेड, सबमिशन ऑफ रिसिप्ट नंबर, ट्रांजेक्शन ID एट द टाइम ऑफ फिलिंग फॉर्म, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जिन बच्चों ने फॉर्म भरे थे जो 2019 में, एडवर्टाइजमेंट नंबर आप यहाँ से देख सकते हैं जो 2019 में वैकेंसी आई थी F20 504 HR CHO, ठीक है। रिक्रूटमेंट 2019 898। तो ये जो वैकेंसी आई थी इस नोटिफिकेशन नंबर की, तो जिन बच्चों ने फॉर्म भरे थे उन्हें फॉर्म फीस नहीं देनी, बट उन्हें दोबारा से एप्लीकेशन भरना है। और जब मांगा जाए कि आप यहाँ पर ट्रांजेक्शन ID डालिए तो आप अपनी पुरानी वाली ID इसमें डालिएगा, तो आपको जो है ना फॉर्म फीस पे नहीं करनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ आपको बता देते हैं। जिन अभ्यर्थियों के 2 या उससे ज़्यादा बच्चे हैं, 2 चलेंगे, और 2 से ज़्यादा अगर बच्चे हैं तो वो बच्चे इसमें अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ये जो है ना रूल है गवर्नमेंट का, तो ये चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ से, आर नॉट एलिजिबल फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, संविदा की भर्ती के लिए जिसके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं वो इसमें फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो ये चीज़ हो गई। और आगे बढ़ते हैं इसकी श्रृंखला में। जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे, इनका जो रिटन एग्ज़ाम है उसके बाद में आपका एक ब्रिज कोर्स कराया जाएगा 6 मंथ का। तो ये मोस्टली ये लोग IGNOU से कराते हैं। तो आपका ये 6 महीने का कोर्स होगा, उसके बाद जो है ना आपको जॉब दी जाएगी,
ठीक है। डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू भी कराते हैं और हो सकता है ये लोग रेगुलर मोड में कराएं। तो 6 महीने का आपका कोर्स रहने वाला है। तो और जो आपका ये कोर्स होने के बाद 6 महीने के बाद आपको एक बॉन्ड भरवाया जाएगा, मैं आपको नीचे उसके बारे में बताऊँगा। आगे बढ़ते चलते हैं धीरे धीरे करके। रिटन एग्जामिनेशन जो है ना, अभी इसके बारे में डेट, टाइम और कहाँ पर होगा, गाइडलाइंस जो है ना, आप इनकी वेबसाइट पर जाके विजिट कर सकते हैं। अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है कि आप किस दिनांक आपका ये रिटन वगैरह एग्ज़ाम ये लोग कंडक्ट कराएंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और आगे जो है ना, आपका सिर्फ रिटन एग्ज़ाम के बेस पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। बॉन्ड के बारे में आपको बता देते हैं कि जो बच्चे शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे रिटन एग्ज़ाम के, उन्हें 500 रुपये का नॉन जुडिशियल स्टैंप वाला जो है ना पेपर आपको देना पड़ेगा कि आप 5 साल तक कम से कम नौकरी करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई कि संविदा पर है, लेकिन फिर भी जब ये लोग बॉन्ड भरवा रहे हैं इसका मतलब ये लोग चाह रहे हैं कि आप नौकरी करें, ठीक है। क्योंकि आपकी ट्रेनिंग करवाई 6 महीने की, उन्होंने पैसा खर्च किया, और जो आपका कोर्स कराएंगे उसका पैसा अगर राजस्थान सरकार ही देगी, आपको कोई पैसे देने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो 5 साल तक की देखिए इन्होंने बॉन्ड आपका भरवाया, इसका मतलब 5 साल तक की तो आपकी नौकरी होने वाली है, ठीक है। कोई एक्सट्रीमली अलग केस हो जाए तो बात अलग की है, लेकिन मिनिमम आपकी ये रहने वाली है। हालांकि इन्होंने साफ साफ शब्दों में नहीं कहा कि आपका संविदा जो है ना 5 साल का या 10 साल का या 20 साल, ये चीज़ कहीं मेंशन नहीं है। आप भी इस नोटिफिकेशन को पढ़कर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ज़रूरी थी, इसलिए मैंने आपको बताना चाहा। तो आपका ये 5 साल का आपका बॉन्ड रहेगा, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ने की श्रृंखला में और आगे देखते हैं। आपके जो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है वो है 16 सितंबर। आपके फॉर्म चालू हो चुके हैं। आप जाके अपनी इस वेबसाइट पर जाकर आप अपना ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। www.rajswasthya.nic.in पर जाकर www.rajswasthya.nic.in पर जाकर आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में बस मैं इतना ही रखना चाहूँगा। और जो इसके रिटन एग्ज़ाम का सिलेबस है उसके लिए आप जा सकते हैं www.sarkarisyllabus.com पर। तो ये थोड़ी वैकेंसी कितनी क्या है आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो है ना कम्युनिटी के लिए आपकी जो है ना 1041 वैकेंसी TSP एरिया के लिए है, और बाकी जो वैकेंसी वो आपकी नॉन TSP एरिया के लिए है 5259, ठीक है। तो ये वैकेंसी आपकी हैं। कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं। तो ये मैं PDF आपको नीचे कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके अच्छे से इत्मीनान से आप सारी चीज़ें चेक कर पाएंगे। तो बस इस वीडियो में बस मैं इतना ही रखना चाहूँगा। और सिलेबस वगैरह के लिए आप विजिट कर सकते हैं sarkarisyllabus.com। इसका भी लिंक मैं आपको नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, sarkarisyllabus.com। किसी भी वैकेंसी के सिलेबस के लिए आप इसको विजिट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।